हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एस आर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो है हमारा बाल गोविंद भगत क्लास 8th के हिंदी का चौथा चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल से। इससे पहले हमने 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को हमारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कम बातचीत करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है इससे क्या तात्पर्य है, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए, ये पूरा चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पीला वाला कॉलम को पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि पीला वाला कॉलम में ही पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया रहता है। इसको पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में भी नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचते हैं में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप यही गद्य विधा रेखाचित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो ये बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है ये क्या कहना चाहता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे पूरा शॉर्ट में, जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। बाल गोविंद भगत जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती बाड़ी करते थे और परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खतरे उतरने वाले कबीर को साहेब मानते थे। साधु जो थे वो खतरे में उतरने पर भी वो कबीर को क्या मानते थे? साधु मानते थे। कबीर को साहेब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते कबीर को साहेब मानते थे। उन्हीं को गीतों को गाते कबीर को क्या मानते थे? साहेब मानते थे। और उन्हीं के आदेशों पर चलते और कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। मतलब कि ये जो कबीर है ये एक क्या थे? साधु थे। इसमें कबीर आएगा और जो है कि कबीर कभी झूठ नहीं बोलते। तो आइए हम आपका वीडियो पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों इसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, कहानी को। अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ख़ास प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर। देखिए इधर भी है, तो इसको आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, या तो फिर इन सब को अच्छी तरीक़ा से पढ़ने के बाद आपको आना है यहाँ पर शब्दार्थ में। शब्दार्थ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्दार्थ को पढ़ना, शब्दार्थ से ही समझ में आता है कि किस शब्द का क्या माना है, और कहीं भी आपको कहानी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये बाल गोविंद भगत जो थे इसको लिखने वाले थे रामवृक्ष बेनीपुर। इसका राइटर कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैट्रिक में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं शब्दार्थ। कमली मतलब होता है कंबल। कलेवा सुबह का जलपान। यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन। पूर्वाई मतलब होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अदतिया मतलब आधी रात। खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में सबसे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, सुनसान। लोही प्रातः काल की लालिमा।
आवृत मतलब होता है ढका हुआ, किसी सामान को जो ढकते हैं, ढक्कन। कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास है, घास। बोदा जो है ये कम बुद्धि वाला आदमी है, बुधवा। संभल जो है, ये संभल मतलब होता है सहारा। जीने, जीने का मतलब हुआ सीढ़ी, यानी कि कई शहरों में, कई घरों में सीढ़ी जो रहता है छत पे चढ़ने के लिए, वही सीढ़ी है ये जीना। पंजर मतलब होता है मृत शरीर, यानी लाश, यानी लाश। सुभग मतलब होता है सुंदर। तो इस चैप्टर का शब्दार्थ को देख लिए, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मैट्रिक में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको रट लीजिएगा या तो फिर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ से आगे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। हम बोले थे ना, बाल गोविंद भगत साधु, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे और वो उसको साधु कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए इसका आंसर हम दिखाते हैं आपको। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहते थे कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता तथा कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी, एक गले में तुलसी की जोड़ी जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते तथा बाल गोविंद भगत को साफ सुथरा मकान भी था और वह गीतों को गाते रहते थे एवं वह कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा किसी से खा मखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था। तो दोस्तों अब देख लिए, ये 2 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका आंसर देखिए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह फूल को तो हमेशा रोपते थे, उन फूलों में कुछ को तोड़कर उस पर बिखरा रहे हैं। फूल एवं तुलसी दल भी सिरहाने में एक चिराग जलाकर रखा है एवं उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं तथा पड़ोस के कई व्यक्तियों ने उन्हें गीत गाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन भगत ने अपनी गीत को गाने के लिए बंद नहीं किया। इन सभी तरह के भावनाएं की बेटे के मृत्यु पर व्यक्त की। तो दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। इसका आंसर देखिए। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखगिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की विशेषता यह दर्शाता है कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा।
तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग गया तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हिंदी के क्लास आपसे नहीं छूट पाए। और आप एग्ज़ाम में अगर इस वीडियो को देखकर बैठ गए तो वादा है कि आप कुछ न कुछ अच्छा ही लिख कर आइएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो बात किए हैं ये पूरा क्वेश्चन आंसर को लेकर बात किए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। क्योंकि बच्चा से क्वेश्चन आंसर पूछ लेता है तो नहीं बता पाता है, नहीं लिख पाता है, क्योंकि वो कहानी पढ़ता है और क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाता है। तो हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर बना करके ही वीडियो डालने में फ़ायदा है, और कुछ न कुछ जो देखे उनको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।